Assalamualaikum student, how are you? I hope everyone is fine. Okay, in last class we have started our new unit, unit number 3. Okay, and we have done exercise 3A, question number 1, 2 and question number 6, right? Question number 1 to question number 6 we have done in last class, exercise 3A, and today we start a question number 7. Okay, question number 7 में आपसे क्या कह रहे हैं? Without actual division, state whether each of the following number is divisible by 2, 3, 5 or 11. आपने ये बताना है, आपके पास जैसे कि नंबर यहाँ पे नंबर 1 दिया हुआ है 105. आपने ये बताना है कि ये 2, 3, 5 और 11 टेबल में से कौन से टेबल से जो है ये डिविजिबल हो सकता है. ठीक है, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. लाइक कंप्लीट कुछ भी रिमाइंडर आपके पास नहीं रह रहा हो. ठीक है, तो आपके पास अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को जब समझाया था कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स थे. ठीक है, यहाँ पे आपके पास पेज नंबर 35 पे कुछ जो है वो डिविजिबिलिटी रूल्स बताए गए थे. ठीक है, लाइक 2 से डिवाइड होगा तो क्या कैसे होगा, लाइक 3 से होगा तो कैसे होगा. तो आपके पास इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं आपसे कि आपने इस नंबर को क्या बताना है कि नंबर 2 से 3, 5 और 11 किससे जो है ये डिविजिबल हो रहा है. आपने ये फाइंड आउट करके बताना है. ठीक है, तो ये आपको पीछे पेज नंबर 35 पे डिविजिबिलिटी रूल दिए गए. डिविजिबिलिटी रूल को अगर आप देखें, लेट्स सपोज 2 के डिविजिबिलिटी रूल को मैं दिखा रही हूँ. ठीक है, 2 में आपसे क्या कह रहे थे, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर 0, 2, 4, 6 और 8. लाइक आपके यूनिट प्लेस पे अगर नंबर 0, 2, 4, 6 और 8 होता है तो इट्स मीन दैट वो नंबर जो है वो क्या होगा, 2 से डिवाइड हो सकता है. अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास क्या है 105 है. ठीक है, तो यूनिट प्लेस पे आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, यहाँ पे 5 आ रही है. इट्स मीन दैट के ये जो है 2 से डिवाइड नहीं हो सकता. उन्होंने आपको डिविजिबिलिटी रूल में बताया है कि ना यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 2, 3, 4 और 6 और 8 होना चाहिए. देन ही वो नंबर जो है 2 से जो है वो डिवाइड हो सकता है. ठीक है, अब मैं इसको किस तरीके से, इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है ये आपको प्रॉपर बताती हूँ. ठीक है, आपने जो है इस तरीके से टेबल ड्रॉ करना है. आपने जो है वो इस तरीके से आपने टेबल ड्रॉ करना है. ठीक है, टेबल में आपने सबसे पहले जो है आपके पास कॉलम होगा नंबर्स. देन आपके पास कौन सा डिविजिबिलिटी बाय 2. अब डिविजिबिलिटी बाय 2 का क्या रूल है, इट कंटेन एट यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6 और 8. मतलब कि यूनिट प्लेस पे आपके पास क्या होना चाहिए, 2, 4, 6 और 8 नंबर होगा. देन ही वो नंबर जो है 2 से डिवाइड हो सकता है. देन आपने कॉलम बनाया 3 का डिविजिबिलिटी का. डिविजिबिलिटी बाय 3 का क्या रूल है, वो कह रहे हैं इफ़ सम ऑफ डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3. मतलब कि आप वो नंबर, जो नंबर आपको दिया गया है आप उसके सम करेंगे. सम करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो इट्स मीन दैट कि वो नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है. ठीक है, अगर उसका जो सम है वो आंसर वो आता है जो मतलब कि 3 के टेबल में अवेलेबल हो, लाइक 3 का जो टेबल है, तो इट्स मीन दैट कि वो जो नंबर है वो क्या हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है. अब डिविजिबिलिटी बाय 5 क्या था कि नंबर्स के एंड में क्या आना चाहिए, 0 और 5 आना चाहिए. जिस भी नंबर के एंड में 0 और 5 आएगा इट्स मीन दैट वो नंबर जो है क्या हो सकता है, 5 से डिवाइड हो सकता है. और डिविजिबिलिटी बाय 11 क्या था, डिविजिबिलिटी बाय 11 ये क्या था, आपने क्या करना है, डिफरेंस लेना है. किसका, अल्टरनेट नंबर का डिफरेंस लेके माइनस प्लस करना है डिफरेंस का. और देन आपके पास जो आंसर आता है ये 0 आता है या 11 के मल्टीपल्स आते हैं. तो अब देन नंबर वो जो क्या हो सकता है 11 से डिवाइड हो सकता है. ठीक है, लाइक आपने अल्टरनेट मतलब एक नंबर लिया, देन एक नंबर छोड़ के दूसरा नंबर लिया, उन दोनों का क्या किया आपने, सम किया. सम करने के बाद माइनस किया तो जो आपके पास अगर आंसर वही आता है, लाइक 0 आता है या तो फिर जो मल्टीपल्स हैं किसके, 11 के जो मल्टीपल्स हैं अगर वो आते हैं तो आपको पता चल सकता है कि वो नंबर जो है डिवाइड हो सकता है 11 से या नहीं हो सकता. जब हम इसको सॉल्व करेंगे आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या है, 105. ठीक है, अब 105 है. अगर उन्होंने 2 के रूल में आपको क्या बताया कि उसके यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8 आना चाहिए. अगर आप यहाँ पे देखें तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है. इट्स मीन दैट ये क्या है, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता. तो आपने यहाँ पे क्या राइट किया, नो. देन डिविजिबिलिटी बाय 3 में है. डिविजिबिलिटी बाय 3 में आपसे क्या कह रहे थे कि आपने क्या करना है, उन डिजिट्स का सम करना है. अगर वो 3 के डिविजिबल हैं तो मतलब कि आपको पता चल जाएगा कि 3 से डिवाइड हो रहे हैं. डिविजिबिलिटी आपके किस पर पता चलेगा कि 3 के टेबल में आ रहे हैं या नहीं आ रहे. लाइक अगर हमारे पास क्या नंबर था 105 और हमने इसके तीनों डिजिट्स को ऐड किया 1 + 0 + 5, हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 6 आ रहा है. तो 3 के टेबल में अगर आप लोग देखें 6 आता है और 3 के टेबल से क्या है ये 6 सॉल्व हो सकता है, डिवाइड हो सकता है. ठीक है, इट्स मीन दैट के ये क्या है 105 जो है वो क्या हो सकता है, 6 से डिवाइड हो सकता है. तो आपने यहाँ पे क्या राइट किया, येस राइट किया. ठीक है,
डिविजिबिलिटी बाय 5 का क्या रूल था, उनका रूल ये था डिविजिबिलिटी बाय 5 का, डिविजिबिलिटी बाय 5 का रूल क्या था कि यूनिट प्लेस पे आपके पास क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए। देन मतलब इसका मतलब ये होगा कि वो नंबर जो है वो डिवाइड हो सकता है किससे, 5 से। अगर आप देखें इस नंबर के लास्ट में यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है, इट्स मीन दैट ये क्या है, ये नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है। तो आपने यहाँ पे क्या राइट किया, येस या राइट किया, ठीक है। अब डिविजिबिलिटी बाय 11 का क्या रूल था, उन्होंने कहा था डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अल्टरनेटिव डिजिट इन 0 और मल्टीपल्स ऑफ 11, मतलब कि अल्टरनेटिव डिजिट को आप सम करें एंड देन जो आपके पास रिमाइंडर नंबर्स में से माइनस करें। अगर आपके पास आंसर 0 आता है या 11 के मल्टीपल्स आते हैं, लाइक 11 2 सा 22, 11 3 33 आता है, तो इट्स मीन दैट ये नंबर जो है, फिर इसका मतलब है कि ये नंबर जो है वो डिवाइड हो सकता है 11 से। तो अगर आप यहाँ पे देखें आपके पास क्या नंबर है, 105। इसका ऑल्टरनेट कैसे लेना है आपने, ऑल्टरनेट का मतलब क्या है, एक नंबर छोड़ के दूसरे नंबर, पहले आपने 1 लिया, देन 0 को स्किप करके 5 लिया, तो इन दोनों का आपने क्या करना है, सम करना है, 1 + 5 राउंड ब्रैकेट क्लोज, देन आपके पास कौन सा नंबर रिमाइंडर रहेगा, उसको उसमें से माइनस करना है, 0 - 0, देन आपने 1 में से 5 को ऐड किया तो क्या आंसर आ रहा है, 6 आ रहा है, और 6 में से आपने 0 को माइनस किया तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो आपके पास यहाँ आंसर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ना ही तो 0 आया और ना ही ये 11 का मल्टीपल्स आया। तो इट्स मीन दैट यहाँ आपके पास क्या आंसर क्या आ रहा है, 9 आएगा, कि 105 जो है वो डिवाइड नहीं हो सकता है 11 से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है, 997। अब इसके लास्ट में आपके पास क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है। तो इस मीन दैट ये क्या हो सकता है, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब इसके नंबर्स को सम हमने किया, 9 + 9 18, 18 में हमने 7 को ऐड किया तो क्या आंसर आ रहा है, 25 आ रहा है। और 25 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, 3 8 24 होता है, तो ये क्या है, ये भी ये नंबर जो है 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, हमने नो राइट किया। अब इसके लास्ट में क्या आ रहा था, अगर आप देखें तो 7 आ रहा था, और 5 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए, तो ये भी क्या है, 5 से डिवाइड नहीं हो सकता ये नंबर। देन आपके पास डिविजिबिलिटी बाय 11 का है, डिविजिबिलिटी बाय 11 आपने देखा, अल्टरनेट करना है आपने, 9 + 7, 9 + 7 राउंड ब्रैकेट क्लोज, देन माइनस, आपके पास कौन सा नंबर बच गया था, मिड वाला नंबर रह गया था रिमाइंडर, -9, 9 में आपने 7 को ऐड किया तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, 16 आ रहा है। देन 16 में से आपने 9 को माइनस किया तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो ये भी जो है 11 से डिवाइड नहीं हो सकता है 7, ना ही ये 0 है यहाँ पे आंसर, और ना ही ये 11 का मल्टीपल है 7, तो ये नंबर भी 11 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो आपने यहाँ पे क्या राइट किया, नो राइट किया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, नेक्स्ट पे क्या है, 2091, ठीक है। अब इसके लास्ट में यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इट्स मीन दैट ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। यूनिट प्लेस पे क्या है, 1 है। देन आपने इसका सम किया, 2 + 0 + 9 + 1, देन 9 में आपने 2 को ऐड किया तो क्या आंसर आएगा, 11 में आपने 1 को ऐड किया तो क्या आंसर आया, 12 आ गया, ठीक है। और 12 जो है वो 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 4 = 12, ठीक है। तो आप इस मीन दैट ये नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो सकता है, ये वाला नंबर 3 से डिवाइड कंप्लीट हो सकता है, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो आपने यहाँ पे क्या राइट किया, येस राइट किया। और यहाँ पे इसके 1 प्लेस पे क्या वैल्यू है, 1 है, तो उन्होंने क्या कहा था, 0 या 5 होने चाहिए थे, तो इस मीन दैट ये क्या है, जो है वो 5 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो आपने यहाँ पे क्या राइट किया, नो राइट किया। देन आपने इसका ऑल्टरनेट नंबर का सम किया है, 2 अल्टरनेट इसका क्या है, 9, आपने इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लिया, देन -0 का अल्टरनेट नंबर क्या है, 1, आपने इनको राउंड ब्रैकेट में क्लोज कर लिया, ठीक है। 9 में आपने 2 को ऐड किया तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, 11, देन -0 में आपने 1 को, देन आपने 0 में 1 को ऐड किया तो क्या आंसर आ रहा है, आपके पास 1 आ रहा है। देन आपने 11 में से माइनस किया 1 को तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, 10। इट्स मीन दैट कि ये भी जो है आपका ये वाला जो नंबर है आपका 2091, वो क्या हो सकता है, 11 से डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास यहाँ पे ना ही तो 0 आंसर आया और ना ही 11 का मल्टीपल आया। तो आपने यहाँ पे क्या राइट किया, नो राइट किया, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2730। अगर आप इसके देखें तो यूनिट प्लेस पे आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ आपको क्या कह रहे थे, 2 के जो डिविजिबिलिटी रूल आपको बताया था कि यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए, 0 2 4 6 और 8 आना चाहिए। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे आपके पास क्या है, 0 है। इट्स मीन दैट कि ये क्या सकते हैं, 2 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या राइट किया, 2, यस राइट किया। देन आपके पास डिविजिबिलिटी ऑफ 3 है, को सम किया आपने 2 + 7 + 3 + 0। तो आपने जब सम किया 7 और 2 क्या हो गया आपके पास 9 में आपने 3 को ऐड किया तो क्या आंसर आ रहा है, 12 आ रहा है। और 12 जो है वो 3 से डिवाइड हो सकता है। इट्स मीन दैट 2730 जो कंप्लीट डिवाइड हो सकता है 3 से। तो आपने यहाँ पे क्या राइट किया, येस राइट किया।
देन आपके पास क्या है, यहाँ पे लास्ट में उन्होंने क्या कहा था डिविजिबिलिटी 5 के रूल्स में कि एंड में 0 या 5 होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो एंड में क्या है आपके यहाँ पे 0 है। इट्स मीन दैट कि ये जो है नंबर 5 से कंप्लीट डिवाइड हो सकता है। तो आपने यहाँ पे क्या राइट किया, यस राइट किया, ठीक है। देन आ जाए नेक्स्ट स्टेप में, इसके 11 की डिविजिबिलिटी रूल में अल्टरनेटिव नंबर को आपने सम करना है। 2 का अल्टरनेटिव नंबर क्या है, 3 है आपके पास। तो आपने क्या किया, 2 + 3 रॉ ब्रैकेट में क्लोज, देन माइनस 7 का अल्टरनेटिव नंबर क्या है, 0, 7 + 0, ठीक है। देन 2 में आपने 3 को ऐड किया तो क्या आंसर आ रहा है 5। देन माइनस 7 में आपने 0 को ऐड किया तो क्या आंसर आ रहा है 7। तब फिर 5 में 7 को माइनस किया तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। इट्स मीन दैट कि ये जो नंबर है 2730 ये क्या है 11 से डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे पास आंसर -2 आ रहा है, ना ही 0 आया और ना ही 11 का कोई मल्टीपल आया। तो आपने यहाँ पे क्या राइट किया, नो राइट किया, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर आ रहा है नेक्स्ट आप 1331। अगर इसके यूनिट प्लेस पे देखें तो आपके पास क्या राइट है 1, और 2 के जो रूल्स है रेगुलेशन उसमें 2 नहीं, रेगुलेशन जो है उसमें क्या है यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए 0, 2, 4, 6 और 8, और यहाँ पे क्या है 1 है। इट्स मीन दैट ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो आपने यहाँ पे क्या राइट किया, नो। देन आपने इन नंबर्स का सम किया, 1 + 3 + 3 + 1, 3 and 4, 4 and 3 7, 7 में 1 ऐड किया तो 8 आ गया, और 8 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो आपने यहाँ पे क्या राइट किया, नो। इट्स मीन दैट ये जो नंबर है आपके पास वो 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, और कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे 5 की डिविजिबिलिटी रूल में भी आप देखें तो यहाँ पे क्या है 1 है, ना ही 0 है, 5 है, तो ये 5 से भी डिवाइड नहीं हो सकता। अब आ जाए 11 की डिविजिबिलिटी रूल में। 11 की डिविजिबिलिटी रूल में अल्टरनेटिव नंबर का पहले सम हमने करना है। 1 का अल्टरनेटिव क्या है 3, हमने 1 + 3, माइनस 3 का अल्टरनेटिव नंबर क्या है 1, 3 + 1, 1 में हमने 3 को ऐड किया तो क्या आंसर आया 4। देन माइनस 3 में हमने 1 को ऐड किया तो क्या आंसर आया 4, ठीक है। अब 4 में से 4 को माइनस किया तो आंसर क्या आ रहा है 0, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 11 में आपसे कहते हैं कि या 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो ही ये जो नंबर है वो आपका डिवाइड होगा 11 से। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इट्स मीन दैट 1331 जो है वो कंप्लीट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 11 से, ठीक है। मीन्स के कुछ भी रिमाइंडर नहीं होगा आपके पास। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर जो है 7 वो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, और बिल्कुल आपने एज इट इज़ राइट करना है, बिल्कुल ऐसे कॉलम बना के आपने इसको राइट करना है, ठीक है। ओके, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहे हैं गिव द मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग। आपने क्या करना है, इनके मल्टीपल्स राइट करना है। नंबर 1 पॉइंट में आपसे कह रहे हैं 21, आपने किसके मल्टीपल राइट करने 21 के, बिटवीन 100 and 200, किसके दरमियान हो 100 और 200 के दरमियान। 21 के मल्टीपल्स आपने राइट करने, लेकिन वो क्या हो 100 और 200 के दरमियान होने चाहिए, ठीक है। देन पॉइंट नंबर 2 में इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। इसके जो सोल्यूशन है 21 के जो मल्टीपल्स है 100 और 200 के दरमियान, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 25 से स्टार्ट हो रहे हैं। 105, 126, 147, 168 एंड 189, ये जो क्या है ये 21 के मल्टीपल्स हैं 100 और 200 के दरमियान, ठीक है। ये 20 मल्टीप्लाई बाय 5 से स्टार है, मतलब 25 ज़ा 105, 26 ज़ा 126, 27 ज़ा 147, 28 ज़ा 168, 29 ज़ा 189, राइट। देन पॉइंट नंबर 2 में आपसे कह रहे हैं कि 27 के आपने मल्टीपल्स राइट करने हैं, लेकिन वो क्या हो 150 और 250 के दरमियान होने चाहिए। आपने 27 के मल्टीपल्स राइट करने हैं, लेकिन वो क्या हो 150 और 250 के दरमियान हो, ठीक है। आपने 27 के मल्टीपल्स राइट किए हैं 162, 189, 260 एंड 243। 27 6 ज़ा 162, 27 7 ज़ा 189, 27 8 ज़ा 260, 27 9 ज़ा 243, ठीक है। इसी तरीके से पॉइंट नंबर 3 में आपसे कह रहे हैं 37 के आपने मल्टीपल्स राइट करने हैं, लेकिन वो क्या हो 100 और 250 के दरमियान हो। मल्टीपल्स का मतलब तो आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब इसके टेबल आपने राइट करना है, ठीक है। लेकिन इस टेबल के नंबर क्या हो 100 और 250 के दरमियान होने चाहिए। तो 37 के क्या है 111, 148, 185, 222, क्योंकि उन्होंने हमें क्या कहा हुआ है 100 और 250 के दरमियान होने चाहिए। तो 37 3 सा क्या है 111, 37 4 ज़ा 148, 37 5 ज़ा 185, 37 6 ज़ा 222। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आपका वाइंड अप हुआ है, ठीक है। आपने बिल्कुल एज इट इज़ राइट करना है, पॉइंट राइट करके
ओके, अब आप आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं आपसे स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 11। अब आपने बताना है, आपको ये जो नीचे नंबर्स दिए गए हैं, क्या इनमें से कौन सा नंबर है जो कंप्लीट डिविजिबल हो सकता है 11 से। ठीक है, वही आपने जो है डिविजिबिलिटी का जो रूल है 11 का, वही आपने फॉलो करना है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 7 में बताया था डिविजिबिलिटी और रूल किसका 11 का, वही आपने यहाँ पर भी फॉलो करना है। वो कौन सा रूल था कि आपने क्या करना है, अल्टरनेटिव नंबर को ऐड करना है। ठीक है, अल्टरनेटिव नंबर 1 का अल्टरनेटिव नंबर क्या है 6। अल्टरनेटिव नंबर का मतलब ये होता है कि मतलब एक नंबर को स्किप करके नेक्स्ट जो डिजिट होता है उसको आपने राइट करना होता है। ठीक है, अब 1 का अल्टरनेटिव नंबर क्या है 6 है, आपने इन दोनों को फर्स्ट ब्रैकेट में क्लोज कर लिया। देन 6 का अल्टरनेटिव क्या है 1, देन आपने इन दोनों को ब्रैकेट में क्लोज कर लिया और बीच में आपने मिड में क्या किया, सब्ट्रैक्शन का साइन पुट करना है। अगर आपका आंसर 0 आता है इनको सॉल्व करने के बाद, या 11 के मल्टीपल्स आता है, तो इट्स मीन दैट वो नंबर जो है वो क्या होगा, कंप्लीट डिविजिबल हो सकता है किससे, 11 से। अगर आप इनको सॉल्व करके इनका आंसर जो है 0 या 11 का मल्टीपल आता है, इट्स मीन दैट वो नंबर जो है वो कंप्लीट डिविजिबल हो सकता है 11 से। अब मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखाती हूँ। पॉइंट नंबर 1 आपके पास क्या है 1661। अब 1 का अल्टरनेटिव नंबर क्या है यहाँ पर 6, और यहाँ तो मैंने क्या किया, राउंड ब्रैकेट में 1 + 6 राउंड ब्रैकेट क्लोज, देन माइनस 6 का अल्टरनेटिव नंबर क्या है 1, 6 + 1 एंड राउंड ब्रैकेट क्लोज। जिसके आपने अल्टरनेटिव नंबर लेकर उनको ऐड करना है, दो उनके आंसर एंड उनको आपस में माइनस कर देना है। ठीक है, अब 1 में आप 6 को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास 7, देन माइनस 6 में से आप 1 को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 7। अब 7 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 0 आएगा। मैंने आपको अभी बताया कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर 0 या 11 का मल्टीपल आएगा, तो इसका मतलब है कि ये नंबर कंप्लीट जो है वो 11 से डिवाइड हो जाएगा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। ये फाइंड आउट करने का तरीका है कि हाँ भाई ये नंबर इस नंबर से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। तो यहाँ आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो आपने आके क्या राइट किया यस। इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है कंप्लीट डिवाइड हो सकता है 11 से। यहाँ पे आपसे सिर्फ डिविजिबल किसके पूछ रहे हैं, 11 के डिविजिबल पूछ रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है 54,240। अब 5 का अल्टरनेट नंबर क्या है, 5 का अल्टरनेट नंबर क्या है 2, देन इसके आके नेक्स्ट कौन सा अल्टरनेट नंबर है 0। तो आपने क्या किया, राउंड ब्रैकेट में क्लोज किया 5 + 2 + 0। ठीक है, देन माइनस आपके पास 4 है। अब 4 का अल्टरनेटिव नंबर क्या है 4, देन राउंड ब्रैकेट 4 + 4 राउंड ब्रैकेट क्लोज। आपने इन दोनों को ऐड किया, 5 में आपने 2 को ऐड किया तो क्या आंसर आएगा आपके पास 7, 7 में आपने 0 को ऐड किया तो क्या आंसर आया 7, देन माइनस 4 में आपने 4 को ऐड किया तो क्या आंसर आया 8। अगर आप 7 में से 8 को माइनस करते हैं तो आपके पास आंसर नेगेटिव आएगा ना, -1 आएगा, कि 7 छोटी वैल्यू है तो -1 आपके पास आंसर है। इट्स मीन दैट ये जो नंबर है वो क्या है, डिवाइड नहीं हो सकता कंप्लीट किससे 11 से। तो आपने यहाँ पे क्या राइट किया नो। ठीक है, आपने आप लोगों के माइंड में है लाइक 0 या 11 का मल्टीपल आंसर आएगा, लाइक 11, 22, 33, 44, 55, 11 के जो मल्टीपल्स अगर आएंगे आंसर में यहाँ पे, तो वो नंबर जो है वो डिवाइड हो सकता है, या फिर 0 आना चाहिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 15,315। अब 1 आपने इस तरह से राइट कर लिए नंबर्स को। 1 का अल्टरनेट क्या है 3 का अल्टरनेट क्या है 5। ठीक है, आपने इनको राउंड ब्रैकेट में क्लोज कर लिया, 1 + 3 + 5 राउंड ब्रैकेट क्लोज, देन माइनस। अब 5 का अल्टरनेट क्या है आपके पास 1, राउंड ब्रैकेट में क्लोज कर लिया, 5 + 1 आपने इनको ऐड किया, 3 and 1 4, 4 and 1 5 9, माइनस 5 में 1 को ऐड किया तो क्या आंसर आ रहा है 6, 9 में से आपने 6 को माइनस किया तो क्या आंसर आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक है, तो 3 जो है ना ही तो वो मल्टीपल्स है आपके पास 11 का, और ना ही यहाँ पे 0। इट्स मीन दैट ये जो नंबर है ये क्या है, डिवाइड नहीं हो सकता। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, नो राइट किया। ठीक है, सो हेयर वी हैव डन अ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 पॉइंट 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 9 के पॉइंट 4, 5, 6 आपका होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का पॉइंट नंबर 4, 5, 6 आपका होमवर्क है, वो आपने खुद सॉल्व करने। कौन सा होमवर्क है, 4, 5 और 6।
Here, question number 9, point number 4, 5 is your homework. You can solve with your own self. I hope कि आप लोगों को यहाँ तक इन 3 क्वेश्चन की समझ में आ गई होगी ये कैसे सॉल्व करने. ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.